हेलो दोस्तों। आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा भैया पे। और मैं आप लोगों को क्लास 11 सेट्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का। तो आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था सेट्स के बारे में, और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 करवाई थी। तो जिसने नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखें, और जिसने देख लिया वो ये वाला लेक्चर देखो। मैं एम्प्टी सेट से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो एम्प्टी सेट्स होता है, और इसको हम लोग नल सेट भी बुलाते हैं, नल सेट्स, ठीक है। या फिर हम लोग इसको कई बार वॉइड सेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is called empty sets या नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। तो इसका हम लोग, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ए डिनोट करने का साइन इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब एम्प्टी सेट्स वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट्स है, ठीक है। एम्प्टी सेट्स या नल सेट या फिर वो वॉइड सेट, ठीक है। अगर हम लोग लिखें ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 5, तो यानी ये भी कह सकते हैं कि ये भी एम्प्टी सेट ही है, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल जैसे कि होल नंबर आप लोगों को पता ही होंगे होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन अगर मैंने बात करी जीरो से लेकर 1 तक, तो इस बीच में कोई भी नंबर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद सीधा 1 ही आता है, तो इस वजह से इसके बीच कोई भी नंबर नहीं है, यानी ये एम्प्टी सेट्स हुआ। ये एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट्स का, ठीक है। आप, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे है हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फाइनाइट सेट्स आर दोज विच is empty or consist of definite number of elements is called finite sets। यानी फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट का मतलब हमें पता चल रहा है कि यानी ये एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल के रूप में ए ब्रैकेट, उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है। तो ये जो है हमारा एम्प्टी सेट्स का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह पे जाके ख़त्म हो चुका है, ये 5 पे जाके ख़त्म हो गया, तो ये हमारा होता है फाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसका एक वो भी होता है इन्फिनाइट सेट्स, ठीक है, इन्फिनाइट सेट्स। इसका मतलब यही है इन्फिनाइट सेट्स का। यानी अगर मैंने इसको बोला कि सारे होल नंबर, तो होल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 0 से 1 2 3 और आगे जाके चलते ही रहेंगे इन्फिनिटी तक, या इसलिए हम इसको कहेंगे कि इन्फिनाइट। और हमें नाम से भी पता चल रहा है कि हाँ ये इन्फिनाइट है, तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट सेट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, जैसे ए, और मैंने इसके अंदर नंबर डाल दिए 1 2 3, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ बी, जिसके अंदर मैंने नंबर डाल दिया 2 1 3, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सेट्स नहीं होगा दोनों का अगर मैच करे तो, क्योंकि 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है, 3 के नीचे 3 है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा हो सकता है, अगर हम किसी नंबर को आगे पीछे भी कर दें तो भी वो सेट ही कहलाता है। और अगर यानी कि इसमें जैसे 3 नंबर है और इसमें भी 3 नंबर है, तो ये फिर कहा जाएगा कि हाँ ये इक्वल सेट ही है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 4 हो गया और इसमें 3 रह गए, तो ये इक्वल सेट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक ले लिया ए, और इसके बाद ब्रैकेट 1 2 3, ठीक है। अब मैंने बी ले लिया, इसमें ब्रैकेट में 2 3 4, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 तो है और इसमें भी 3 है, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्यों? इसमें 1 है नहीं, 2 है हाँ है, 3 है ना हाँ है, 4 नहीं है इसमें, तो ये मतलब कि मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला था इक्वल वाला, उसमें 1 था हाँ, 2 था हाँ, 3 था हाँ,
जो बराबर मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, 3 नंबर ही हो, लेकिन अगर इसमें 4 नंबर भी हो जाते तब भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें 3 है और तो इसमें भी 3 होना जरूरी ही होता है। इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। और इसमें आगे पीछे है क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे 4 है, लेकिन ऊपर तो 3 के बाद कुछ है ही नहीं ना, और यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ ऊपर 1 है, तो इस वजह से इसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस इसी के बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है, अब हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो डिविजिबल बाय होगा 2। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर जो होते हैं वो तो 1, 3, 5, 7 ये होते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो 2 से डिविजिबल बाय हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये नल सेट है, यानी हम लोग लिखेंगे यस इट इज अ नल सेट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी इवन प्राइम नंबर, इवन मतलब जो खुद से डिवाइड हो जाए, मतलब कि जो खुद से ही सिर्फ डिवाइड हो, और इवन मतलब कि 2, 4, 6, 8 ये वाले नंबर। तो जो 2 है वो इवन प्राइम नंबर है, तो इस वजह से नल सेट है ये, यानी हम लोग लिखेंगे 2 इज एन इवन प्राइम नंबर सो इट इज नल सेट। ठीक है, अब अगले पार्ट पे पढ़ते हैं। अगला पार्ट कह रहा है एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर कॉमा एक्स ग्रेटर देन 5 एंड एक्स लेस देन 7। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज greater than 5 and less than 7, so it is a null set। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है y such that y is a point common to any two parallel lines। तो हम लोग इसमें लिखेंगे parallel lines do not meet at a finite point, so it is a null set। यानी जो पैरेलल लाइंस होती है वो आगे जाके कभी भी मीट नहीं होती है, तो यही इसमें कहा गया है कि पैरेलल लाइन जो होती है वो मीट नहीं करती है, तो इस वजह से ये नल सेट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इन्फिनाइट। हम लोग को इसमें पहचानना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इन्फिनाइट है। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो यानी मंथ्स ऑफ अ ईयर यानी हम लोग का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये तो हमारा डिफाइंड है ना पहले से ही कि हाँ इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा कभी होंगे नहीं या इससे कम होंगे नहीं, तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि हाँ ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसका आंसर है हम लोग का फाइनाइट सेट। उसके बाद सेकंड पार्ट है हम लोग का कह रहा है 1, 2, 3 कॉमा कॉमा कॉमा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये चलता ही चला जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये इन्फिनाइट होगा, क्योंकि जो ख़त्म नहीं होता उसे तो हम इन्फिनाइट ही कहते हैं, तो ये इन्फिनाइट हुआ, इन्फिनाइट सेट। थर्ड हम लोग का कह रहा है 1, 2, 3 डैश 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 99 और 100। ये एक जगह पे जाके ख़त्म हो गया, यानी ये होगा हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि जाके 100 पे ख़त्म हुआ है। बीच में हम लोग का भले डैश 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 दे रखा है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं उसके आगे 4, 5, 6, 7 है, ऐसे चलता जाएगा और 99 पे पहुंच के 99, 100 के आगे नहीं जा रहा है, तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि हमारा ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ हमारा फाइनाइट सेट। उसके बाद हम लोग का फोर्थ पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ठीक है,
तो ये जो होगा हमारा इन्फिनाइट होगा। क्यों? क्योंकि 100 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इस वजह से ये हो जाएगा हम लोग का इन्फिनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट हम लोगों का क्या कह रहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो हम लोग का ये फाइनाइट होगा। क्यों? अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। फाइनाइट सेट, क्योंकि जो हम लोग का सेट बनेगा वो बनेगा 2 3 5 डैश 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 चलता जाएगा और 97 पे जाके रुकेगा। तो इस वजह से ये हम लोग का फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इन्फिनाइट। हम लोग को पहचानना है कि इसमें कौन सा फाइनाइट और इन्फिनाइट है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका आंसर है हम लोग का इन्फिनाइट। क्यों इन्फिनाइट? इसलिए क्योंकि इन्फिनाइट नंबर जो होती है वो लाइंस कभी भी पैरेलल ड्रॉन नहीं होती एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर है हम लोग का इन्फिनाइट सेट्स, ठीक है। सेकेंड है इसका हम लोग का सेकेंड पार्ट पूछ रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके सेट। तो ये तो फाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि इसमें 26 लेटर्स होते हैं, तो इस वजह से ये फाइनाइट सेट्स हुए, ठीक है। ये बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग का थर्ड पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ये इन्फिनाइट होंगे क्योंकि कभी कहाँ तक भी चले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल पूछा है 5 का। अगर किसी का भी मल्टीपल पूछेगा तो हम लोग का फाइनाइट आएगा, क्योंकि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स ही आज तक ख़त्म नहीं हुए, तो ये कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग अपने बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो ये जो है हम लोग का फाइनाइट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम अनगिनत है, ये तो हमारा गिनत है। भले ही हम लोग अभी गिन नहीं सकते, लेकिन ये लोग अनगिनत नहीं है, इस वजह से। उसके बाद हम लोग का है द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ऑरिजिन 0,0। तो ये हम लोग का इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट सेट्स। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट, ठीक है। इसमें हम लोग को पहचानना है कि ए जो है वो इक्वल्स टू है या नहीं है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए बी सी डी, ठीक है। और इसका बी कह रहा है हम लोग का डी सी बी ए। तो ये तो है। क्यों? क्योंकि आगे पीछे ही करे ना, तो इस वजह से इक्वल है। जैसे कि मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था कि इक्वल सेट्स होते हैं, आगे पीछे नंबर हो भले ही, लेकिन इसमें 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है, बस ये आगे पीछे कर दिए इस वजह से। लेकिन ये आंसर सही है। उसके बाद हम लोग अब सेकेंड पार्ट कह रहा है ए इज इक्वल्स टू 4 8 12 16, ठीक है। और बी हम लोग का कह रहा है 8 4 16 और 18, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा a इज इक्वल्स टू बी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैच नहीं कर रहे, क्योंकि 18 आ गया इसमें, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद हम लोग का कह रहा है अगला पार्ट, थर्ड पार्ट जो है हम लोग का थर्ड पार्ट में कह रहा है a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है। और बी पार्ट हम लोग का कह रहा है x सच डेट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये हम लोग को कह रहा है, तो इसका आंसर होगा a इज इक्वल्स टू बी। क्यों? इसमें कह रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 है, और यहाँ ऊपर a में भी हम लोग का 10 है, तो इस वजह से। अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कह रहा है a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में x सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। और b हम लोग का कह रहा है 10 15 20 और 30। तो ये हम लोग का होगा आंसर नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें जो है इसमें सिर्फ बोला है मल्टीपल ऑफ 10 और इसमें 15 आ गया, तो 15 तो 10 का मल्टीपल नहीं होता ना, तो इस वजह से। तो चलो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक ख़त्म कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 है
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इज सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी इन द फॉलोइंग गिव रीजंस। हमें रीज़न देने हैं और बताना है कि सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी की या नहीं। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2 और 3 और बी एक्स सच डेट एक्स इज अ सल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को इस पॉलिनोमियल जो हम लोग का पॉलिनोमियल गिवन है, आप लोगों ने 10th क्लास में इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना सीखा होगा, तो मैं आप लोग को फिर एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका एक बनेगा हम लोग का x प्लस 2 और एक बनेगा x प्लस 3। ठीक है, और अगर हम लोग लगाएं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका आ रहा है x इज इक्वल्स टू -2 और इसका आ रहा है x इज इक्वल्स टू -3। तो जो हमारा a है वो तो मैच नहीं कर रहा, क्यों, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 है प्लस का, और यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कह रहा है a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में x सच डेट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। फॉलो हम लोग को एक लेटर दे रखा है और इसमें हम लोग को बताना है, बी हम लोग को कह रहा है x सच डेट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ। ठीक है, अब हम लोग को पहचानना है कि ये है या नहीं, तो चलिए पहचानते हैं। तो अगर हम लोग देखें, अगर ए हम लोग को कह रहा है, ए का हम लोग बोल रहे हैं कि फॉलो, फॉलो है ना, तो हम लोग सबसे पहले हमारा F फिर O फिर L फिर W, इसलिए क्योंकि हम लोग एक ही लेटर को बार बार रिपीट नहीं करते, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझा चुका हूँ, इस वजह से। बी हम लोग का कह रहा है वुल्फ, तो WOLF, तो ये मैच कर रहा है, क्यों, F ये आ रहा है, L आ रहा है, O आ रहा है, W आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा येस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 खत्म कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हम लोग को इसमें इक्वल सेट्स पहचानना है। ठीक है, तो हम लोग को ए दे रखा है ब्रैकेट में 2 4 8 12। ठीक है, और बी हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, सी हम लोग को यहाँ पे दे रखा है 4 8 12 और 14। ठीक है, और डी हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 3 1 4 2। ई दे रखा है हम लोग को -1 और 1, और एफ दे रखा है हम लोग को 0,0, और जी हम लोग को दे रखा है 1 और -1। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इसमें, तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो हम लोग का बी है वो डी के इक्वल आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है, 1 है, इसमें भी 1 है, 4 है, इसमें भी है, 2 है, इसमें भी है, तो इसे हम लोग लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, और इसमें अगर एक और चीज़ हम लोग देखें तो यहाँ पे ई और जी दोनों हो रहा है, क्योंकि 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, तो यानी ई इज इक्वल्स टू जी। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आया लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना अगर कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।